पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अहम और औपचारिक पड़ाव अब पूरा हो चुका है। विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग ने नई विधानसभा के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना को राज्यपाल के पास भेजा जा चुका है और इसके साथ ही राज्य में चुनावी प्रक्रिया का औपचारिक समापन हो गया है। अब निगाहें टिकी है अगले बड़े कदम पर, नई सरकार के गठन पर। दरअसल चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद यह अधिसूचना जारी करना एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया होती है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि वो निर्णायक कड़ी है जो चुनावी प्रक्रिया को सरकार गठन की प्रक्रिया से जोड़ती है। अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि इस अधिसूचना के साथ ही आयोग की ओर से नई विधानसभा गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब आगे की जिम्मेदारी संवैधानिक प्रावधानों के तहत अन्य संस्थाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों पर आ जाती है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? देखिए, इस अधिसूचना का सीधा मतलब है कि अब राज्यों में नई सरकार के गठन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। चुने गए जनप्रतिनिधि अब शपथ लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री का चयन, मंत्रिमंडल का गठन और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बंटवारा, ये सभी प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी। चुनाव आयोग ने इस पूरे घटनाक्रम पर यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान से लेकर मतगणना तक की हर प्रक्रिया पूरी तरह वैधानिक ढांचे के भीतर रहकर की गई है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सभी स्थापित मानदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया ताकि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। यानी अधिसूचना सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वो अंतिम चरण है जो जनता के जनादेश को शासन में बदलने की दिशा में पहला औपचारिक कदम बनता है। अब राज्यपाल के पास यह अधिसूचना पहुंच चुकी है और इसी के साथ राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर संभावित है और शपथ ग्रहण समारोह की तारीखों पर चर्चा भी और नई कैबिनेट की रूपरेखा, इन सभी पर काम शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया का अध्याय अब बंद हो चुका है और अब शासन का नया अध्याय शुरू होने की दहलीज पर है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि नई सरकार किस तरह राज्य की बागडोर संभालती है और जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरती है। फिलहाल इस अधिसूचना के बाद पूरा ध्यान शपथ ग्रहण समारोह और नई सरकार की औपचारिक शुरुआत पर केंद्रित हो गया है, जो राज्य की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है।